इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ियों में शुमार निशा रावल और करण मेहरा की शादी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। कई दिनों से ये बात उठ रही थी कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब पूरी बात जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे पर खुलकर आरोप भी लगा रहे हैं। निशा ने खुलासा किया कि करण का दूसरी लड़की के साथ अफेयर रहा है, तो वहीं निशा के पति करण का कहना है कि निशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी दिमागी बीमारी से जूझ रही है। ऐसे में अब निशा ने मीडिया के सामने अपनी इस बीमारी के बारे में खुलकर बात की है। जी हाँ, निशा ने मीडिया से बात करते हुए अपनी इस बीमारी के बारे में कहा कि बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है। निशा ने कहा कि ये बीमारी इमोशनल ब्रेकडाउन और डिप्रेशन की वजह से होता है और कभी कभी जेनेटिक भी। निशा क्या कहती हैं, सुनिए जरा। निशा ने कहा, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि 2014 में पता चला था कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन मैं साइको नहीं हूँ। ये एक मूड डिसऑर्डर है और आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को लेकर कितनी ज्यादा सजग हूँ। मैं क्रिएटिव कंटेंट राइटर हूँ, वीडियो बनाती हूँ, लिखती हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी साबित नहीं करना है। निशा आगे कहती है, 2014 से पहले भी करण मुझे मारता था, लेकिन 2014 में जब मेरा मिसकैरेज हुआ था उस वक्त करण का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वो कभी भी मेरा इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं था। एक पति होने के नाते उनकी तरफ से मुझे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था। मिसकैरेज के बाद भी करण मुझे मारता था, गाली देता था। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी वो नहीं होता था, वो मुझसे अलग थलग रहता था। ऐसे में मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई। करण बहुत कंट्रोल नेचर का है, वो मुझे जिम नहीं जाने देता था, मुझे थेरेपिस्ट के पास जाने से भी खिलाफ था। हालांकि मैं डॉक्टर के पास गई जहां मुझे पता चला कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। आपको बता दें कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति में पागलपन और डिप्रेशन दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों में भी कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है और काफी गुस्सैल भी। वही निशा ने इस बात को साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो भी इस बीमारी से जूझ रही हैं और उनके ये हालात करण के जरिए उन्हें टॉर्चर किए जाने की वजह से ही हुआ है। वह करण और निशा की इस लड़ाई में वक्त बीतने के साथ साथ नई नई बातें सामने आ रही है। आगे इस केस में क्या कुछ सामने आएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।